स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। बड़ी खबर के साथ इस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। राम मंदिर के शिलान्यास के मुहूर्त पर विवाद शुरू हो गया है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर के मुहूर्त को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। शंकराचार्य ने शिष्य प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह बयान जारी करते हुए राम मंदिर के मुहूर्त को सही नहीं बताया है। राम मंदिर के शिलान्यास का मुहूर्त काशी के विद्वानों ने 5 अगस्त निकाला है, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि इस मुहूर्त को लेकर अब एक मत नजर नहीं आ रहे हैं तमाम संत, क्योंकि साफ तौर पे आपको बता दें कि इस पर विवाद शुरू हुआ है। वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने मुहूर्त को लेकर सवाल खड़े कर दिए। राम मंदिर का शिलान्यास कहाँ हो रहा है? शिलान्यास राम मंदिर का होता तो राम मंदिर धर्म स्थान होता है, वो धर्म मुहूर्त में होता है। ये तो संघ का कार्यालय बन रहा है जी। संघ के कार्यालय के लिए जब चाहे वो मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है उनको, इसीलिए वो अपनी सुविधा देख करके प्रधानमंत्री जब चाह रहे हैं तब आ रहे हैं और अपना शुरू कर रहे हैं। अगर मंदिर बनता तो मुहूर्त में बनता, क्योंकि हिंदुओं का कोई भी काम बिना मुहूर्त के नहीं होता। गुरु जी कौन सा मुहूर्त है कि भाई कहाँ मुहूर्त है? मुहूर्त ही नहीं है। भादों में हमारे यहाँ कोई गृहारंभ नहीं होता है। किसी भी ज्योतिषी से पूछ लीजिए। 32 सेकंड का मुहूर्त बता रहे हैं। 32 सेकंड का मुहूर्त, 32 सेकंड में क्या कर लोगे? और हमारे संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। उपेंद्र, वाकई में एक बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और आपने भी सुना है, हमारे दर्शक भी सुन रहे थे किस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोग्राम है वो किसी मुहूर्त का नहीं है और जो मुहूर्त की बात की जा रही है वो भी ठीक नहीं है। तो जानकारी आपसे चाहेंगे, पूरा मसला क्या है? देखिए, बिल्कुल मैं एक राम मंदिर में ही खड़ा हूं जिस राम के मंदिर के निर्माण के मुहूर्त को लेकर वो ये विवाद हुआ है। बेसिकली जो स्वामी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हैं, उन्होंने ये मुहूर्त पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कई सारे इस पे ग्रंथों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी उत्तम कांड खंड में शुरू नहीं किया था। 5 अगस्त को दक्षिणायन भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। शास्त्रों में भाद्रपद मास में ग्रह मंदिरागम निषिद्ध है। उन्होंने विष्णु धर्मशास्त्र के अनुसार भाद्रपद मास में किए गए शुभारंभ को भी मतलब गलत बताया है। उन्होंने दैवज्ञ वल्लभ ग्रंथ का भी उदाहरण दिया है, उदाहरण दिया। कहा कि इसमें भी लिखा है कि भाद्रपद में किया गया ग्रहारंभ निर्धनता लाता है। वास्तु प्रदीप का भी उन्होंने जो है इसमें उदाहरण दिया है और वास्तु राज वल्लभ समेत उन्होंने मुहूर्त चिंतामणि का भी उदाहरण दिया है कि इन सभी के हिसाब से ये जो ग्रहकाल जिस पर ये मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है वो ठीक नहीं है। उन्होंने मीडिया में बयान जारी किया और आज उनके शिष्य प्रतिनिधि जो है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी यही बात कही है। उन्होंने कहा है कि 32 सेकंड या 36 सेकंड में पूजा नहीं हो सकती और ये भादों में हिंदुओं में कोई पूजा नहीं होती। अब बात दूसरी काशी विद्युत परिषद की कर ले। काशी विद्युत परिषद ने मुहूर्त को सही बताया है। काशी विद्युत परिषद के 3 विद्वान ही जाएंगे वहां पर पूजा कराने राम मंदिर की। और उन्होंने कहा है, उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की लाइनों से अपनी बात कही कि समरथ को नहीं दोष गोसाई। तो जब वो खुद भगवान ब्रह्मांड नायक का जब मंदिर बन रहा है तो उस पर किसका दोष? उन्होंने साथ ही साथ उन्होंने भी एक उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि जब काशी विद्युत परिषद ने कि जब भगवान राम के पिता राजा दशरथ जो है उनके राज्याभिषेक के लिए महर्षि वशिष्ठ से शुभ मुहूर्त निकालने को कहते हैं, तब ज्योतिष शास्त्र के अष्टादश प्रवर्तकों में प्रमुख महर्षि वशिष्ठ कहते हैं महाराज दशरथ से कि बेगी विलंब न करई नृप साजई सबई समाज, साजई समय समाज सुदिन सुमंगल तबई। जब राम होई जुबराज, यानी कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक होगा तभी वही समय और दिन शुभ और मंगल होगा। तो यानी कि ब्रह्मांड नायक के लिए ऐसे जो उदाहरण दिए गए हैं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से या अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से, वो एक सामान्य पूजा और सामान्य इंसानों के लिए मुहूर्त हैं। और लेकिन जब भगवान का खुद ब्रह्मांड नायक का मंदिर का जो है भूमि पूजन हो रहा है तो उन पर ये लागू नहीं होते। हम कह सकते हैं कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जो संत हैं आपस में कभी एक मत नजर नहीं आए और अब मुहूर्त को लेकर सवाल खड़े कर दिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आप सुनिए कि काशी के विद्वानों ने आखिर किस आधार पर 5 अगस्त का मुहूर्त निकाला है और इसके बारे में न्यूज 18 ने प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी से खास बातचीत भी की है। ये सुनिए। देखिए, 5 तारीख की तिथि जो निश्चित की गई है
वो तिथि 3 बिंदुओं को ध्यान में रख करके की गई है। सबसे पहले तो जिस ब्रह्मांड नायक का ये भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहा है उनका जन्म चक्र बनाया गया है भगवान श्री राम का। इसके बाद कौन करेगा, जो राष्ट्र का नायक है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी जन्म चक्र को देखा गया है। उनके जन्म चक्र में इस समय वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है, उनकी राशि वृश्चिक है और बृहस्पति की अंतर्दशा है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए 5 अगस्त का काल निश्चित किया गया है। राम जी का जो जन्म चक्र देखा गया, चूँकि अभिजित मुहूर्त में उनका जन्म हुआ था तो उस जन्म लगने के अनुसार अभिजित मुहूर्त का काल निश्चित किया गया। और प्रधानमंत्री जी के जन्म चक्र को ध्यान में रख करके बृहस्पति की चूँकि अंतर्दशा है, गुरुदेव की अंतर्दशा में जब धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं तो भव्य और दिव्यता को प्राप्त करते हैं और देश के प्रधानमंत्री को उसका यश मिलता है और राष्ट्र की समस्त विविधताओं का नाश भी होता है। तो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रख करके फिर 5 अगस्त की तिथि निश्चित की गई कि अभिजित मुहूर्त काल में प्रधानमंत्री जी शिला का पूजन करेंगे। और वो शिला किस चीज़ की हो, चूँकि राहु केतु का प्रभाव भी नष्ट हो जाए, क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी नष्ट हो जाए, इसलिए रजत की शिला 51 किलो की जो वहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने बनवाया है, उसी शिला में पूजन होगा और सभी चातुर्वेद पारायणों के द्वारा आह्वान किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने के साथ साथ अयोध्या का रंग रूप भी बदल जाएगा और जानकारी के मुताबिक सीएम योगी के निर्देश पर यूपी आवास विकास के आला अधिकारियों ने इसकी पूरी प्लानिंग की है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन ने यह साझा भी किया। सूत्रों की माने तो 400 हेक्टेयर जमीन पर अयोध्या वासियों के साथ साथ पर्यटकों के लिए आवासीय कॉलोनी बनाई जाएगी, मॉल रेस्टोरेंट खोले जाएंगे जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। इसमें अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी देखने को मिलेगी। तो राम मंदिर के साथ साथ आपको बता दें कि अयोध्या भी पूरी तरीके से परिवर्तित होगी। अयोध्या में भी कह सकते हैं कि एक नया रंग रूप के साथ ही अयोध्या सामने आएगी। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि सीएम योगी ने निर्देश दिए थे और इसी के आधार पर आवास विकास के जो अधिकारी हैं उन्होंने अब अयोध्या का रंग रूप तैयार करने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। तो एक आवासीय योजना का भी प्रस्ताव पहले नव अयोध्या का 200 एकड़ में था, अब उसको विस्तार से 400 हेक्टेयर में करने की ऐसी योजना है। उसमें तमाम प्रकार की मूलभूत सुविधाएं हों, रिजॉर्ट हों, मॉल हों, जितनी भी सुविधाएं आधुनिक सुसज्जित सुविधाएं हों वो अयोध्या के आसपास के लोगों को प्राप्त हो सकें, अयोध्या में आने वाले लोगों को प्राप्त हो सकें। हम मौजूद हैं इस समय बाईपास और सरयू के कछार के बीच में। ये वह जगह है जहां पर नई अयोध्या का स्वरूप देखा जा रहा है। ये मीरापुर, द्वाबा, शहनवाजपुर और माजा जमथरा का क्षेत्र है। यहाँ 400 एकड़ ज़मीन पर नई अयोध्या के विस्तारीकरण की योजना है और सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, अयोध्या विकास प्राधिकरण, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और पर्यटन विभाग मिलकर इस योजना पर काम कर रहा है। पिछले दिनों एक प्रेजेंटेशन योगी आदित्यनाथ को बनाकर दिखाया गया था। यह योजना प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन से रफ्तार पकड़ सकती है। तो मंदिर निर्माण को लेकर न सिर्फ अयोध्या में उत्साह है बल्कि हिंदुस्तान का हिंदू समाज इतना खुश है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और इस खुशी के बीच लोग जानना चाहते हैं कि आखिर राम मंदिर कैसा होगा, कितनी उसकी ऊंचाई होगी, कितने उसमें गुंबद होंगे और मंदिर निर्माण के लिए नींव रखने के दौरान पीएम मोदी के साथ साथ कौन कौन वहां मौजूद होंगे। ये महज एक राम भक्त की भावना नहीं है। किसी से भी पूछ लीजिए, यही कहता मिलेगा कि राम के लिए वो कुछ भी करना चाहता है। ईंट से लेकर पैसे देने तक भक्त तैयार है, क्योंकि उनका सपना रहा है कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और इस सपने की नींव रखने का निमंत्रण पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया है। और पूजा में पीएम मोदी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी, अमित शाह, मोहन भागवत, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, उमा भारती, उद्धव ठाकरे, कल्याण सिंह और विनय कटियार भी मौजूद रहेंगे। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के लिए बड़ी तैयारी की गई है। बताया जा रहा है कि भूमि पूजन के लिए ताम्र कलश स्थापित किया जाएगा। सभी तीर्थों का जल चढ़ाया जाएगा। हीरा, पन्ना, माणिक, सोना और पीतल रखा जाएगा। पाताल लोक के राजा शेष नाग की भी पूजा होगी। चांदी की नाग नागिन स्थापित किए जाएंगे। भगवान विष्णु का प्रतीक
कछुआ भी स्थापित होगा। मंगल कलश में सेवर घास रखी जाएगी। सभी तीर्थों समेत गंगा जल से कलश भरा जाएगा। वैदिक मंत्रों के साथ कलश स्थापित होगा। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा नाम की 5 ईंट रखी जाएगी और फिर शिलाओं की पूजा की जाएगी। पूजन में 5 नदियों का जल भी आएगा और सभी दिशाओं का एक प्रतिनिधित्व देवताओं का भी आवाहन होगा। इस प्रकार से उस भूमि का पूजन होगा। उन 5 नदियों के उस महाजल से उस भूमि पे जल का छिड़काव किया जाएगा, जल धारा की जाएगी, जिससे वो पूजन विशेष महत्वशाली हो जाएगा। इस प्रकार से 10 दिशाओं का आवाहन होगा, 5 नदियों का आवाहन होगा और समुद्र से भी समुद्र देव का भी आवाहन होगा। 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद से राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। कई लोग अभी तक यही समझ रहे हैं कि राम मंदिर का जो मॉडल टीवी पर अब तक दिखाया जा रहा है, मंदिर उसी तरह बनेगा। लेकिन न्यूज़ 18 आपको राम मंदिर कैसा होगा इसकी सटीक जानकारी दे रहा है। 161 फीट ऊंचा होगा राम मंदिर। राम मंदिर की लंबाई 268 फीट होगी। मंदिर की चौड़ाई 140 फीट होगी। 3.5 साल के भीतर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। पहली मंजिल में 106 दिव्य खंभे होंगे। दूसरी मंजिल पर भी 106 स्तंभ होंगे। मंदिर में नृत्य मंडप, रंग मंडप और कोली मंडप भी होगा और मंदिर के चारों ओर परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा, जिसकी चौड़ाई 10 फीट होगी। पहले कहा जा रहा था कि राम मंदिर में 3 गुंबद होंगे, लेकिन नए नक्शे में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब राम मंदिर 5 गुंबद वाला बनेगा। अयोध्या वासियों से लेकर राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले नेता कहते हैं कि शिव के भक्त, शक्ति के उपासक और राम भक्त प्रधानमंत्री मोदी की भी यही इच्छा थी कि उनके कार्यकाल में भव्य राम मंदिर कामना अब पूर्ण होने वाली है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीएम योगी भी आंदोलन से लेकर सीएम बनने के बाद भी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का सपना देखते रहे हैं। राम भक्त योगी आदित्यनाथ की भक्ति आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये तस्वीरें 25 मार्च 2020 की हैं। सीएम योगी ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को त्रिपाल से निकालकर नए आसन पर विराजमान कराया था। 3.5 साल में जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो रामलला को उनके भव्य मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वाकई अद्भुत